उसमें सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में थे और सिर्फ स्पोर्ट्स कोटा में वो लोग रेलवे में, बीएसएफ में, सीआरपी में, मतलब पैरामिलिट्री फोर्स और मिलिट्रीज में ऑटोमेटिक अपने दम पे चले गए वो लोग। लगा कि मेरे गांव में नशे की प्रथा थोड़ी सी ज़्यादा ही उभरी है, तो मेरे तीनों सरपंच मेरे साथ हैं, तो मैं इनसे एक प्रार्थना करूंगा प्रशासनिक तौर पे ये थोड़ा सा जो ये चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं उन पे थोड़ा शिकंजा कसा जाए। अब तो इन बच्चों के पास हार्ड वर्क तो कोई है नहीं, ये तो सुबह हुक्का भर के बैठ जाते हैं। इन गौशाला छोड़ दो भाई, इसकी बजाय जो है ना कोई लाइब्रेरी बना लो। जो दातना शहीद है यहाँ पे जो फंड आता है उस फंड से धर्मशाला मत बनाओ, एक बिल्डिंग बना लो गर्ल्स कॉलेज की, लड़कियों कॉलेज की, परमिशन मैं ले आऊँगा। मेरे गांव की बहू और डीसी लग जाती है भिवानी और वो गांव में आती है तो गांव मोहल्ला कट गया। बिल्कुल। मेरी डायरी में सास और ससुर दो शब्द नहीं है। बिल्कुल। मैं हूँ तेरा बाप और कोशिश करूंगा जिस घर से तुम आए उस बाप से ज्यादा प्यार दे दूं। हमारे साथ डॉक्टर स्टेनमान जी हैं और समाज सेवी हैं और अपने बेटे की याद में भी अक्सर ब्लड कैंप लगवाते हैं, सामाजिक कामों में हमेशा अग्रणी रहते हैं। आज रक्तदान कैंप में शिरकत करने आए थे, उनसे बात कर लेते हैं, कुछ मुद्दों पे चर्चा कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। प्रथम चैनल के सभी दोस्तों को नमस्कार मेरा। मान साहब, एक बहुत अच्छा प्रयास युवाओं के द्वारा किया गया है विजय फोगाट जी की याद में। हाँ, आप भी अक्सर अपने बेटे के याद में करवाते रहते हैं ऐसे आयोजन, तो क्या संदेश देंगे? जो बेटे के आयोजन में तो जिस दिन वो होता है उस दिन जो है ना दो तो अनाथ आश्रम है, एक हाँसी का, एक हिसार का, और एक है बच्चों के लिए और एक वृद्धों के लिए, तो वो भी हम साथ साथ ऐड करते हैं। इवन अनाथ आश्रम में और वृद्ध आश्रम में जितने भी बच्चे हैं या बूढ़े हैं उनको कोई मेडिकल सर्विस की जरूरत पड़ती है तो वो भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। जी जी जी। अक्सर है ना इस तरह की पुण्यतिथि पे लोग फिजूल खर्ची करते हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे? जैसे किसी की याद में या जन्मदिन पे लोग ज़्यादा फिजूल करते, बहुत ज़्यादा करते हैं। देखो, फिजूल खर्ची ये है कि उस पर डिपेंड करता है किस आदमी की पॉकेट कितना अलाउ करती है, बट ये छोटा फंक्शन है और जितना छोटा बनाओगे उतना बढ़िया रहेगा, ज़्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। जी जी। अब हमारा जो बचपन गुजरा था हमें तो मालूम नहीं को बर्थडे को मनाता था नहीं मनाता था, अब ये एक फैशन आ गया है, बट इस फैशन के साथ कुछ अच्छा मैसेज भी है। दूसरा क्या होता है, कुछ क्लोज फ्रेंड्स को बुला लेते हैं, एक छोटी मोटी पार्टी कर लेते हैं, तो बुरा तो नहीं है अगर, बट ये है कि इसका यूटिलाइज भी किया जाए, कोई समाज को अच्छा संदेशा दिया जाए, कोई सामाजिक में अच्छी कार्य कराए जाएं, चाहे वो स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो या आई कैंप हो, या कोई बुजुर्गों के लिए जो भी टूल्स होते हैं, मेडिकल टूल्स, खासकर ऊंचा सुनने के लिए कान की मशीनें हैं, या हैंडीकैप्ड्स के लिए रिक्शाएँ हैं, या उनके लिए स्कूटी है, इस टाइप की ऐड करा सकते हो कंटिन्यूस में, फायदा भी। डॉक्टर साहब, आप है ना बहुत ज़्यादा खेलों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, ऐसे जो काम है उनको बहुत ज़्यादा आप सपोर्ट करते हो। कुछ दिन से हम देख रहे हैं सपोर्ट करने का मेरा रीज़न है जी कि वो बच्चे गलत पैटर्न पे नहीं जा पाते, उनको उससे बचाने के लिए ही खेल में डाला जाता है और वो खेल से एक अपना कैरियर भी डिसाइड कर पाते हैं। अभी मैं उमरा गाँव में था, पिछले दिनों हॉकी गेम थे जी, आप विश्वास करोगे उसमें सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में थे और सिर्फ स्पोर्ट्स कोटा में वो लोग रेलवे में, बीएसएफ में, सीआरपी में, मतलब पैरामिलिट्री फोर्स और मिलिट्रीज में ऑटोमेटिक अपने दम पे चले गए वो लोग। और हम चाहते हैं कि ये चीज़ें यहाँ भी प्रमोट हों, और मुझे पता भी लगा कि मेरे गांव में नशे की प्रथा थोड़ी सी ज़्यादा ही उभरी है, तो मेरे तीनों सरपंच मेरे साथ हैं, तो मैं इनसे एक प्रार्थना करूंगा प्रशासनिक तौर पे ये थोड़ा सा जो ये चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं उन पे थोड़ा शिकंजा कसा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और उन बच्चों के लिए जहाँ तक है नशा मुक्ति केंद्र के लिए ट्रीटमेंट की बात है तो रेड क्रॉस जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक सेंटर होता है वहाँ पे इनका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जी। अग्रवाल मेडिकल, रोहतक मेडिकल कॉलेज में भी इनके लिए अलग से यूनिट बनाए गए हैं, तो जो बच्चे यहाँ नहीं छोड़ पा रहे उसकी बजाय उनको वहाँ एडमिट कराओ और वहाँ ट्रीटमेंट कराओ। हुक्के को है ना युवा पीढ़ी आजकल है ना अपनी नाक का सवाल समझने लगी है कि हुक्का ही हरियाणा की पहचान है, उनको आप क्या कहेंगे? ना 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 ना, हरियाणा की पहचान अब से नहीं, हरियाणा पहचान तो बहुत जमाने से भाई। और हमारे बुजुर्ग होते थे जो खेती बाड़ी करते थे, हार्ड वर्क बहुत होता था, वो जब 3-4-6 घंटे का हार्ड वर्क करने के बाद बैठ गए तो हुक्का लेते थे, वो भी एक लिमिट में था। अब तो इन बच्चों के पास हार्ड वर्क तो कोई है नहीं, ये तो सुबह हुक्का भर के बैठ जाते हैं, तो फैशन बना लिया। बल्कि ये गलत पैटर्न आ गया है और इस पैटर्न पे समाज को इकट्ठा होकर सबको इस पे ध्यान देना चाहिए। और ये
यही बच्चे जो है ना कुछ टाइम के बाद में दमे के, टीबी के, मतलब जो चेस्ट पल्मोनरी डिजीज है ना, उनसे संबंधित बीमारी के शिकार हो जाएंगे ये। ना इनमें स्टेमिना बन पाएगा, ना ये तो प्रॉपर कोई गेम कर पाएंगे। ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है। मैं तो पूरी टीम के साथ हूँ, सरपंचों के साथ हूँ इस बात के लिए। मेरे लिए जो जिम्मेवारी लगाएंगे इसको नशा मुक्ति केंद्र को प्रमोट करने के लिए मैं तैयार हूँ। प्लस एक लाइब्रेरी भी बननी चाहिए ढंग की मेरे गाँव में। अभी मैंने सरपंच बता रहे थे गौशाला, इन गौशाला छोड़ दो भाई, इसकी बजाय जो है ना कोई लाइब्रेरी बना लो, कोई हॉस्पिटल बनवा लो। बिल्कुल सही है नहीं, लाइब्रेरी में जो बच्चा जाएगा पढ़ेगा। एक ये खुर्द वाले सरपंच है, इनका बड़ा गांव है, तो एक इंडोर स्टेडियम बनवा लें जिसमें बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, ये सारे इंडोर गेम होते हैं। जी जी, यूटिलाइज करो उसको। और गौशाला के तारपुर की धरती है, मेरे समझ में आई नहीं बात क्या की है भाई। जी जी, मैं तो गलत मानता हूँ इस चीज़ को। हाँ, उसकी बजाय वहाँ मार्केट बढ़ाओ, बीच में एक हॉल बना दो बड़ा सा, किसी ने मैच सगाई करनी है, ब्याह करना, वो भी कर ले उसमें। बिल्कुल। तो मैं तो ये सोचा। रक्तदान कैंप में आज आप आए थे, तो महिलाओं में खासकर जागरूकता नहीं है रक्तदान को लेके। एज ए डॉक्टर आप उनको क्या कहेंगे? मैं इस गांव में भी कुछ दिन पहले मंदिर के प्रोग्राम पे आया था। तो मंदिर के प्रोग्राम था शाम का, तो वहाँ देखे तो सारे मेरे ब्राह्मण बड़े बुजुर्ग वहाँ बैठे थे जी। तो मैंने कहा, उनको कहा, मैंने कहा मंदिर में तो लेडीज आ रहे हैं, तुम सारे आदमी बैठे हो रहे। बोले जी गलती होगी, अगली बार जो है हमारा लेडीज ने बुलावांगे। मैंने कहा तुम्हें तो पीछे बैठना चाहिए, लेडीज ज़्यादा खुश होती हैं। और ये थोड़ा एजुकेशन का फ़र्क रहा है। इसके मुन्हाड़ कलां के लोगों से मैंने रिक्वेस्ट भी की थी। मैंने कहा ये जो दातना शहीद है, यहाँ पे जो फंड आता है उस फंड से धर्मशाला मत बनाओ, एक बिल्डिंग बना लो गर्ल्स कॉलेज की, लड़कियों कॉलेज की, परमिशन मैं ले आऊँगा। तो हमारी बच्चियाँ वहाँ पढ़ने लग जाएंगी, और जब पढ़ाई ऊपर आएगी ना तो लड़कियाँ ऑटोमेटिक बाहर आ जाएंगी। उनको सिखाया नहीं गया बेचारों को। अभी वो महिलाएं मेरे साथ फोटो करवा रही थी, बेचारी सारी घूंघट निकाले खड़ी थी। मैंने कहा घूंघट तो खोल लो, बोले ना जी शर्म आएगी जी। तो ये है, ये तो प्रथा आपको डालनी पड़ेगी। मेरे घर में जब बेटे की वाइफ पहली बार आई ना, तो मैंने कहा बेटा मेरी डायरी में सास और ससुर दो शब्द नहीं है। बिल्कुल। मैं हूँ तेरा बाप, और कोशिश करूंगा जिस घर से तू आई उस बाप से ज़्यादा प्यार दे दूँ। और ये पैटर्न होना भी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ ना बुजुर्गों की एक कहावत भी है कि फलानी मुंह दिखाने जोगी को नहीं रही। मतलब वैसे भी मुंह जो ढकना है ना, वो हमारी प्रथा रही भी नहीं है कभी। अगर सुनो भाई, मेरे गांव की बहू और अडीसी लग जाती है भिवानी, और वो गांव में आती है, तो गांव में ओला कट गया होगा? बिल्कुल नहीं आएगी। और पूरा गांव खड़ा होगा स्वागत में, और माला डालेंगे, और खुले मुंह माला डालेंगे कि वो डीसी है, क्योंकि उसने एजुकेशन ली है। तो एजुकेशन जो प्रमोट होती जाएगी, ये पुरानी प्रथाएं थी, ये ऐसा ऐसा दूर हो रही है समाज से। और मेरी कोशिश है कि बहुत जल्दी इन चीज़ों को आ जाएगा। हाँ, जिस दिन गर्ल्स का कॉलेज यहाँ बन गया उस दिन देख लेना 50% सिस्टम से दूर जाएगा। कॉलेज की बात कहाँ तक चढ़ पाई, क्या प्रयास तक? भाई मैंने ये कहा था कि जिस दिन आप कॉलेज की नींव रखोगे 5,01,000 रुपये मैं आपको डोनेशन दूंगा नींव पे। जी जी, ये चंदा मेरा, बाकी काम इकट्ठा कर लो, बाकी कुछ गवर्नमेंट से मांग लेंगे। ये धर्मशाला वगैरह बनाना, ये चीज़ें मुझे तो नहीं लगती कोई यूज़ है। बिल्कुल सही। वो जो ग्रुप है ना नशा करने वाले, वो ज़्यादातर लोग ऐसे अड्डों में बैठे होते हैं। तो डॉक्टर साहब ने बहुत ज़बरदस्त बातें गांव के लिए कही हैं, और ये गांव के विकास के लिए, गांव में खेलों का विकास हो, खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा निकले, इसमें हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और अब सरपंचों को ये आश्वासन दे रहे हैं कि हर नेक काम में, लड़कियों के कॉलेज बनवाने की बात हो या विकास करवाने की, गाँव का कोई भी सामूहिक काम हो, उसमें ये हमेशा अग्रणी है। जब भी इनको याद करें वो तैयार रहेंगे।